हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, लगातार मैंने शुरू से ही कहा था, लगभग जब किसी ने भी ये नहीं कहा था कि एग्जाम सीजीएल का एक्सटेंड हो सकता है। और अब जैसे जैसे न्यूज आ रही है ना कि जो कंपनी जिसको टेंडर मिला था उसने जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कराया है, वो कुछ सेंटरों में मतलब जो स्टार्टिंग से जो एंड तक डेट थी वो पूरे के पूरे कैंसिल कर दिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो पहले सेंटर किसी और कारण से मतलब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। देखें, कुछ सेंटर ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर के हैं और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक था, लेकिन कंपनी जैसे वेंडर चेंज हुआ है, पहले टीसीएस था तो टीसीएस ने उसमें उसी सेंटर में एग्जाम कराए हैं, लेकिन अब जो दूसरा वेंडर आया उसकी वजह से अब देखिए सिंपल सी चीज ये है कि वहां पे वो एग्जाम नहीं कंडक्ट हो सका और लगातार मतलब 1 तारीख तक एग्जाम सभी कैंसिल कर दिए और जो फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एसएससी के द्वारा। लेकिन एसएससी सीजीएल का एग्जाम 13 अगस्त से है, ये आपको भी पता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एग्जाम सीजीएल का एक्सटेंड हो सकता है और उसके कई कारण बताए थे, लेकिन जिस तरह से एसएससी ने जो वेंडर को ये एग्जाम का कंडक्ट कराने का जो एग्रीमेंट किया है वो बिल्कुल फेल होता नजर आ रहा है। देखिए, सिंपल सा ये है कि कुछ एग्जाम सेंटर में बच्चों ने पेपर दिया है, लेकिन बहुत से एग्जाम सेंटरों ने लगातार स्टार्टिंग से एंड तक ही एग्जाम कैंसिल कर दिया है। दूसरा, पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। और तीसरा सबसे बड़ा, क्या जो भविष्य में जितने भी एग्जाम होंगे सब में पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा? क्या अब जो सीजीएल का पेपर है वो एक्सटेंड डेट है तो नेक्स्ट डेट कब हो सकती है, ये बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और अगर आप समझ पा रहे हैं कि ना, लगभग 1 से 1.5 महीना अगर पेपर एक्सटेंड हो जाता है तो उससे बाकी जो एग्जाम है वो भी प्रभावित होंगे और वो काफी प्रभावित होंगे और उनसे जो तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, वो तो डायरेक्टली क्या है, प्रभावित है। देखिए कैसे, अगर यहां पे आपको ये पता है कि एग्जाम अब तो एक्सटेंड होगा और मैंने सबसे पहले ये बताया था कि जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया था 70% चांस थे तभी से एग्जाम एक्सटेंड होने के, लेकिन जैसे जैसे डेट बढ़ती पास आती जा रही है ना, तो अब 90%, किसी ने कह दिया 80%, 90% हो रहा है। तो वो जो हमने सबसे पहले कहा था, देखिए एग्जाम कैंसिल हो रहा है, एग्जाम एक्सटेंड हो रहा है। अब नेक्स्ट डेट कब हो सकती है? देखिए अगस्त में। और सबसे बड़ा पॉइंट ये भी एक और, क्या यही एजेंसी एग्जाम लेगी या दूसरी? अब लगातार ये पॉइंट उठाए जा रहे हैं, पहले इसी पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो नई एजेंसी है, मतलब जो पहले एग्जाम लेती थी, क्या वही एग्जाम ले सही तभी अच्छा है? अब उसका वो एग्जाम एक पॉइंट ये भी समझे, अगर वो एग्जाम लेती है तो उसके लिए तो अभी क्या है, रेलवे का एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का पेपर है सितंबर, लगभग 7 सितंबर के आसपास तक, तो वो तो एग्जाम ले नहीं सकते कंफर्म। इसने रेलवे ने ये नोटिफिकेशन डाल रखा है, तो सितंबर तो आपका एग्जाम होगा नहीं, मतलब अगस्त पूरा कंप्लीट उसी एग्जाम नहीं होगा, सितंबर में कहीं एग्जाम हो सकता है। फिर ग्रुप डी रेलवे की भी है। पहला तो पॉइंट ये। अब दूसरा पॉइंट ये है, क्या जो एजेंसी है उसका अभी जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो सकता है या नहीं, या एजेंसी ये कह दे कि ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा, हम एग्जाम बहुत ही अच्छे ढंग से कंडक्ट करवाएंगे, आश्वासन दिया जाए आपको कि हर तरह से जितने भी जो फैक्टर हैं इसको प्रभावित करते हैं, आप उन सभी के तरफ से आपको आश्वासन मिले, तो आप क्या मान पाएंगे कि एग्जाम, आप समझ पा रहे हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ होगा? उसके कितने % चांस होंगे कि वो पेपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपको आश्वासन मिल भी जाता है, देखिए अच्छे टीचरों ने कहा कि 31 आपको जो लास्ट डेट बताई है उस तरह कहीं ना कहीं डीओपीटी पर ऑफिस पर कोई ना कोई उसका मेन पॉइंट तो निकलेगा कि हाँ इससे ये होना है या ये होना है। लेकिन क्या अगर यही एजेंसी एग्जाम करवाती है तो उसकी जो पेपर है वो पेपर क्या
कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये आपको भी पता है पेपर कंप्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि जहां टीसीएस के एग्जाम्स थे तो टीसीएस के कुछ प्रोसीजर थे वो फॉलो करने होते थे और वो सबको पता थे। लेकिन यहाँ पे एकदम से चेंज है कि कहीं पे एग्जाम चेकिंग हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही, कहीं पे एग्जाम सेंटर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत क्लियर ढंग से साफ सामने नहीं आ रही, उसका भी बहुत डिले करने के बाद, और वो भी केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताकर एग्जाम कैंसिल किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा इश्यू है अब जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, क्या वो इस पैटर्न पे चलें जो टीसीएस ले रहा था, या फिर उस नए पैटर्न पर जो अभी एग्जाम लिया गया है जिसमें जीएस और मैथ्स के क्वेश्चन अलग डिफरेंट लेवल से थे, वो आपको भी पता है। और क्या भविष्य में 2025 में जो एसएससी के जो एग्जाम्स हैं वो कब कितने डिले हो सकते हैं, कितने नहीं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और जबकि 2024 का जो रिजल्ट है ना सीपीओ का, वो अभी आया ही नहीं, वो बच्चों के लिए तो सिरदर्द बना ही हुआ। तो सबसे बड़ा इश्यू ये है कि आपका जो एग्जाम है, अगर नई एजेंसी ले, मतलब टीसीएस ही सही थी, तब तो इसका अर्थ यह है कि एग्जाम अगस्त में तो हो नहीं सकता, वहां पे एग्जाम पहले से ही टीसीएस कंडक्ट कर रही है। बचा हमारे पास नेक्स्ट सितंबर, तो सितंबर में कितने एग्जाम हो सकता है कि टीसीएस ले, क्योंकि अब मेन पॉइंट वो नहीं है कि एग्जाम ये एजेंसी ले, अब मेन पॉइंट ये है कि टीसीएस को ही वापस लाया जाए। अब जबकि ये गवर्नमेंट का क्या है, टेंडर का जो रूल रेगुलेशन उसके बेसिस पे चलते हैं। अब टेंडर ऐसे तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो कोई ना कोई सरकार को कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लेके आना पड़ेगा जिससे बच्चे जरूर संतुष्ट हो और एक ठोस पर्याप्त कारण हो। तो यहाँ पे अगर आश्वासन ही मिलता है तो आपके लिए समझ पा रहे हैं कि आपके लिए वो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि उससे फिर से पेपर की स्थिति क्या होगी वो आपको पता है। तो नेक्स्ट डेट मेन हम ये बता सकते हैं सितंबर से अक्टूबर में पेपर हो सकता है, अगर नई एजेंसी को लेके आने की बात है, या एसएससी इस एजेंसी की बजाय पेपर कहीं दूसरी एजेंसी से करवाती है। अगर यही एजेंसी पेपर करवाती है तो आपका कारण पता है। दूसरा, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम अभी कैंसिल हुए हैं कुछ सेंटरों के, उनके एग्जाम्स भी दोबारा करने हैं। और क्योंकि सीजीएल एग्जाम्स बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़े लेवल पर है, तो इसलिए उसके लिए तो कैंडिडेट्स की संख्या और ज्यादा है, तो प्रेशर कहीं ना कहीं कंपनी पे फिर से होगा, और वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि जिस तरह से उसका सही ढंग से बच्चों के लिए फेवर में हो। और सबसे बड़ा इश्यू आपको ये पता है कि एग्जाम में पैटर्न चेंज हुए हैं, क्वेश्चन चेंज हुए हैं, लेवल चेंज हुआ है। तो लेवल तो ठीक बात है, लेकिन पैटर्न की बात करूं तो मैं क्वेश्चन के पैटर्न बदल गए हैं। क्वेश्चन अब जीएस वो जीएस नहीं रही कि जिसमें 4 ऑप्शन है, आपको टिक करना है किसी एक का। इसमें स्टेटमेंट बेस ज्यादा हो गए हैं, कैलकुलेशन बेस क्वेश्चन कम है मैथ्स में, तो आपके लिए काफी टफ होने वाला है। सबसे बड़ा, क्या भविष्य में जितने भी सीजीएल के, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ जितने भी एग्जाम हो, क्या वो एसएससी अपने निर्धारित समय पर कर पाएगी? तो जरूर कमेंट्स करें कि आपकी क्या राय है कि सीजीएल एग्जाम्स कब तक हो सकता है जो हमने बताया, या फिर सबसे बड़ा इश्यू, क्या जो एग्जाम की एजेंसी है उसको चेंज करना बहुत जरूरी है? तो जरूर कमेंट्स करें।